बच्चों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम 10th साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और लगभग ऑल्टरनेट में पूछा ही जाता है। जैसे कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, बेकिंग सोडा, या इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और इसके क्या उपयोग है ये भी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिखा हुआ है क्या, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ने में हमें कुछ सिंबल पता होने चाहिए और खास करके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए अच्छे से। जैसे अब इसका लिखा हुआ है अणुसूत्र, तो खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का अणुसूत्र होता है NaHCO3। ये हमें सबसे पहले याद होना चाहिए, तो पहला काम हमारा हो जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बनाने की विधि, किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी है हमने। देखिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसके व्हाइट क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। आप देखिए, केमिस्ट्री में हमें जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक हम रिएक्शन सही से नहीं लिख पाते। तो देखिए, पहला क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है Na2CO3। और जलीय विलयन है, जलीय विलयन है तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर। और साथ में क्या प्रवाहित कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। जब ये रिएक्शन करता है, जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्या पहले हम लिख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। अब बैलेंस करने की बात आती है, तो यहाँ पर देखो Na कितने हैं, यहाँ पर 2। तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं, यहाँ पर कितना लगा दूं, 2, तो देखिए Na बैलेंस हो गया। अब C देख लेते, देखिए C एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हमारा C भी बैलेंस हो गया। H देख लेते हैं, H कितने, 2, और यहाँ पर H भी। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस है और जो हमें प्राप्त करना था कंपाउंड प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब इसके कुछ देखिए गुण यहाँ पर हम दिखा देता हूँ। यहाँ पर गुण दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि मीठा सोडा क्या है, तो खाने के सोडा को या बेकिंग सोडा को ही मीठा सोडा कहते हैं। अब बात करते हैं, ये जल में अल्प विलय है। अगर इसको आप जल में घोलेंगे तो ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है, थोड़ा हल्का घुलता है। तो आप इसको, इस पॉइंट को भी याद रखें, भौतिक गुण ये इसका है। और सभी ने देखा है, क्योंकि जो छोले वगैरह बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके गुण, बनाने की विधि हमने लिखवाई दी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रासायनिक गुण। देखिए, हम 10th के पर्पज से पढ़ा रहे हैं इसमें, और 10th में इतना ही अगर आप लिख लेते हैं, अगर एग्जाम में आता तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए, अब रासायनिक गुण में पहला गुण क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट यानी उष्मा का प्रभाव। उष्मा के प्रभाव में क्या, देखिए लिखा हुआ है, गर्म करने पर अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जैसे इसको गर्म करोगे बेकिंग पाउडर को, तो ये क्या रिएक्शन देगा, देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला लिया NaHCO3, और इसको क्या कर रहे हैं हम, अपघटित कर रहे हैं। अपघटित होगा कितने, इसके 2 मोलिक्यूल्स लेकर के अपघटित करना पड़ेगा हमें। तो क्या बनाता है ये, सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बोलो, Na2CO3। पहला प्रोडक्ट तो ये हो गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। और क्योंकि इसके अंदर H भी मौजूद है, इसलिए ये वाटर भी निकालेगा, तो प्लस H2O। अब बैलेंस करके देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, तो 3 हमारे ऑक्सीजन ये हैं, 2 ये हैं और 1 ये है। केवल एक एलिमेंट, एटम अगर आप गिन लेते हैं, चाहे H गिन लो या ऑक्सीजन, अगर वो दोनों तरफ इक्वल हैं तो हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है। दोनों तरफ हमें हर एटम को गिनने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट। इफेक्ट ऑफ हीट इसमें आपने देख लिया। दूसरा क्या है, देखिए अम्लों से अभिक्रिया। अम्ल क्या है, अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HNO3। तो ये अगर इससे क्रिया करता है, किससे, बेकिंग पाउडर से, तो ये क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है और क्या देता है, जल देता है। ठीक है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस निकलती है। तो इसको हम देख लेते हैं। पहली रिएक्शन देखिए हम कराते हैं, पहले हम बेकिंग पाउडर का सूत्र लिख लेते हैं NaHCO3, और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, एक मिनट, इसकी क्रिया करा रहे हैं हम किससे, हमने HCl ले लिया इस बार,
HCl। तो देखो कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, यहाँ पर सोडियम मौजूद है और यहाँ पर Cl, तो सोडियम साल्ट क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl प्लस। अब H देख लेते हैं, यहां से एक H ये और एक ये, दो, और इसमें से एक ऑक्सीजन प्लस वाटर, और साथ में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमने बात यहाँ पे लिखी है, एक रिएक्शन हमने HCl से करा दी, एक सल्फ्यूरिक एसिड से और कराते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर बेकिंग पाउडर NaHCO3, और क्रिया हम किससे कराना है इस बार, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, तब भी साल्ट बनेगा। साल्ट कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ पर हमारा सोडियम मौजूद है और यहाँ पर सल्फेट ग्रुप मौजूद है, लेकिन सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। तो Na2 करने के लिए मुझे यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, 2, ठीक है। बाकी अब H हम देख लेते हैं, H हमारे पास 2 तो ये है और 2 ये है, तो जितने H होता है उसका आधा वाटर निकालते हैं हम, तो कितना वाटर निकालेंगे, 2H2O, ठीक है, प्लस। अब C देख लेते हैं, C कितने, 2, तो जितना C होता है उतना ही CO2 निकालते हैं हम, इसलिए हमें CO2 कितना निकालना पड़ेगा, 2CO2। अब बैलेंस करके देख लेते हैं, देखिए 4 और 2 6, और 4 ऑक्सीजन ये है 10, और यहाँ पर देखो 2 थे 6 ऑक्सीजन तो यहाँ पूरे हो गए और 4 ये हो गए। इस तरीके से हमारी रिएक्शन बिल्कुल क्या है, सही है। अब यहाँ पर कुछ बातें हम जो कि बेकिंग सोडा के उपयोग से रिलेटेड हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का पहला उपयोग क्या है, देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग में देखिए अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। बेकिंग पाउडर तो बनी रहा है, इसमें बना सकते हैं इसी से, और यहाँ पर बेकिंग पाउडर की जगह आप सोडियम कार्बोनेट कर लो, सोडियम कार्बोनेट इसी से बन जाता है, यानी Na2CO3 बनाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद देखिए एंटीसेप्टिक के रूप में ये काम करता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक, ये एक चाल होती है केमिस्ट्री में, अगर किसी का उपयोग ना पता हो तो महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में लिख के चले आना, वो खुद दिमाग लगाता रह जाएगा कि कहाँ कहाँ पर इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा है प्रयोगशाला में रिएजेंट यानी अभिकर्मक के रूप में। तो देखिए ये हमारा था आज बेकिंग सोडा, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह के टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।